आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। रोहन जी, बार बार यही कहा जा रहा है कि ये जो डील है ये फिलहाल अगले 60 दिनों के लिए है। अब अगले दिनों के लिए उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इस डील पर आगे जो बातचीत हो रही है, कितने दिनों में हम माने कि ये डील पूरी तरह फाइनल हो जाएगी? क्योंकि अभी सिर्फ इनिशियल टॉक्स शुरू होने हैं, उसके बाद अभी कई ऐसी चीजें हैं जिस पर ये डील जाकर अटकेगी। बिल्कुल, 60 दिन तो बहुत लंबी अवधि है। मुझे लगता है कि आने वाले 7 दिन ही काफी महत्वपूर्ण होंगे ये देखने के लिए कि क्या चीजें बदलती है, क्या होती है। और सबसे हास्यास्पद बात तो ये है कि यहाँ यूएस और ईरान बैठ के ये तय कर रहे हैं कि इजराइल क्या करेगा। वो हो नहीं सकता है। जब तक इजराइल अगर टेबल पे नहीं है तो फिर आप इजराइल के बिहाफ पे कुछ भी आप डिसाइड कर नहीं सकते हैं। दूसरा, यहाँ एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इजराइल ने लेबनान पे आक्रमण नहीं किया, इजराइल ने हिजबुल्लाह पे आक्रमण किया। और हिजबुल्लाह कोई लोकतांत्रिक देश नहीं, एक आतंकवादी संगठन है। और जिस प्रकार से ईरान के कुछ नेताओं की जो छटपटाहट सामने आ रही है इजराइल को लेके, उससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि ईरान कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह और उनके आतंकी संगठन को सपोर्ट करता है। तो ये आगे, जैसा अभी अमिताभ जी ने कहा, ईरान के हाथ में चाबी है। ईरान को जो है वो अपने ये हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना बंद करना होगा। एक ये सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि ये डील और एक शांति बनी रहे। अगर हिजबुल्लाह फिर से कोई अगर कुछ दुस्साहस करता है तो फिर इजराइल उसको जो है ईंट का जवाब पत्थर से दोबारा देगा। और मुझे नहीं लगता कि दुनिया की किसी भी प्रकार की डील इजराइल को रोक सकती है। तो सारा दारोमदार मुझे लगता है ईरान पे है। ईरान किस तरीके से हिजबुल्लाह का जो है काबू में रखता है। ठीक है प्रमीत जी, डोनाल्ड ट्रंप पहले तो कह रहे हैं कि डील साइन हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी शांति स्थापित होगी, लेकिन उसके बाद सीधे सीधे ये भी धमकी दे दी जाती है कि अगर ईरान इसकी शर्तों को नहीं मानेगा, अगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता है तो फिर से बमबारी हम शुरू कर देंगे। तो एक तरफ तो पीस भी चाहते हैं और दूसरी तरफ धमकी भरा अंदाज भी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक तो पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना, ये पूरे विश्व के लिए एक अच्छी बात है, बिकॉज लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन वाज टोटली डिसरप्टेड। और उसके लिए बड़ा प्रेशर था अमेरिका के ऊपर, ईरान के ऊपर और तमाम देशों की तरफ से। तो एक ये बड़ी पॉजिटिव चीज रही कि अगले एटलीस्ट 60 डेज जब तक ये एमओयू को फाइनल एग्रीमेंट की शक्ल दी जाएगी, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा। तो लोगों को जो इन्फ्लेशन का प्रेशर है, जो अमेरिका में भी है, इंडिया में भी है और तमाम देशों में है, वो कम होगा। बट द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड इज कि व्हाई ट्रम्प इज टॉकिंग ऑन बोथ साइड्स, बिकॉज ईरान doesn't have still one strong command structure, जहां से वहां आईआरजीसी एक अलग भाषा बोलता है। आईआरजीसी के अंदर भी 2 फैक्शन है और उसके अलावा वहां की डिप्लोमेटिक और जो मिनिस्ट्रियल लॉबी है वो तो डेफिनेटली पीस चाहती है, एग्रीमेंट चाहती है। और इसलिए दोनों तरफ की बातें अमेरिका को करनी पड़ती है। एंड अमेरिका हैज अ क्लियर अपर हैंड इन दिस, इन मिलिटरीली, इकोनॉमिकली एंड डिप्लोमेटिक लिवरेज इज ऑल्सो देयर विद अमेरिका। दैट्स व्हाई अमेरिका इज कॉलिंग द कार्ड्स। अमेरिका इज नॉट प्लेइंग द चेस, अमेरिका इज कंप्लीटली कंट्रोलिंग द चेस। इजराइल की बात में जरूर अमेरिका अभी एक तरह से थोड़े से पशुपेश में है। इजराइल वैसे तो अमेरिका की बात सुनता है, बट देयर इज अ डोमेस्टिक कंपल्शन देयर। वहां चुनाव आ रहे हैं और नेतन्याहू साहब वहां पर एक प्रेशर में है, बिकॉज ही हैज टू प्ले अकॉर्डिंग टू द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो कई सारे समीकरण हैं जिसको ध्यान में रखते हुए अगले 60 दिन बड़े महत्वपूर्ण होंगे। बट ये सीज फायर निश्चित रूप से एक फ्रेजाइल सीज फायर है। होप and we all hope that it should continue and ceasefire and MOU should get converted into a पूरा long-term MOU peace देखकर agreement. तो ये भी लगता है ना कि ईरान ने पूरी अपनी शर्तें मनवा ली हैं। $300 बिलियन उनको देना पड़ेगा एक राहत पैकेज के तौर पर, जो फ्रीज एसेट्स है वो उनको देने पड़ेंगे, लेबनान पर अटैक करने से इजराइल को रोकना पड़ेगा। तो एक तरीके से कहे ये पूरा जो पलड़ा है वो ईरान का भारी लग रहा है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि डोनाल्ड ट्रंप ही या अमेरिका ही इस पूरी चेस को लीड कर रहा है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी दोबारा से, लेकिन जिस तरीके से विजय राणा जी पूरा सिनेरियो इस वक्त चल रहा है उसमें एक एंट्री हो रही है पाकिस्तान की। शहबाज शरीफ खुद क्रेडिट लेना चाहते हैं, वो खुद चाहते थे कि ये डील उनके इस्लामाबाद मेमोरेंडम इसको बोल रहे हैं, लेकिन ये मेमोरेंडम अलग तरीके से साइन हो गया, पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं आ पाया, तो क्रेडिट लेना था, ले नहीं पाए। विजय राणा जी, सर अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है इस वक्त आपको। जी, सही कहा आपने। पाकिस्तान दुनिया भर के सामने ये दिखाने की कोशिश करेगा कि इस शांति वार्ता में और इस समझौते में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो वो क्रेडिट निश्चित रूप से लेना चाहेगा। और पाकिस्तान ही क्यों, मैं तो सोचता हूँ भारत के भी कई ऐसे मोदी विरोधी नेता हैं, बुद्धिजीवी हैं, वकील हैं, जो इंटरनेट पे लगातार लिख रहे हैं कि पाकिस्तान इस समय मध्य पूर्व की राजनीति की धुरी बना हुआ है और हम कहाँ पीछे रह गए।
तो ये पाकिस्तान तो क्रेडिट लेगा ही, लेकिन क्रेडिट देने वालों में भारतीय लोगों का भी एक बौद्धिक वर्ग शामिल है। ये सबसे कहना चाहिए शर्म की बात मैं कहूंगा। और जहां तक डील के ओवरऑल बात है, एक पक्ष है जिसपे शायद ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में लिखा गया फ्री टोल फ्री पैसेज फॉर कमर्शियल शिपिंग फॉर 60 डेज। अब 60 दिन के बाद क्या टोल लगाने का अधिकार होगा ईरान को? और यदि ऐसा होता है तो ये कहना चाहिए दुनिया के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि तेल के दाम बढ़ेंगे और ईरान की आमदनी का एक और नया रास्ता खुल जाएगा। तो इस तरह से ईरान को बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओमान जो स्ट्रेट हॉर्मुज में दूसरा साझेदार है, वो भी चाहता है कि टोल लग जाए शिपिंग के ऊपर। तो यदि ये ऐसा होता है तो ईरान एक तरह से विजेता होगा, ओमान एक तरह से विजेता होगा और सारी दुनिया को इसका नुकसान खामियाजा भुगतना पड़ेगा।